मैंने हमलावर का बाजू देखा। वो मेरी तरह शोक हरे रंग की फौजी वर्दी में था। मैंने कहा, मेरे साथ अंदर एक और फौजी है। मगर तुम इंडियन फौजी हो, हम भी इंडियन फौजी हैं। इतने में दूसरे आदमी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। इसने मेरी स्टेन गन उठा ली और मेरे कमर से लटका हुआ पिस्तौल भी निकाल लिया। वो एक कद्दावर जवान था। इसकी वर्दी भी इंडियन फौज की थी। मैंने सोचा कि शायद ये भी हमारी तरह पाकिस्तानी फौज के जवान हैं जो भारतीय फौज की वर्दी में हैं। इस जहन्नम से निकलने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इनके कद काट और बात करने का अंदाज बता रहा था कि वो मगरबी पाकिस्तान की पंजाब रेजिमेंट के जवान हैं। इन्होंने मेरे हाथ पीछे जकड़ दिए और कहा, अपने साथी के पास चलो। अल्ताफ अकबर कमरे में घोड़े बेचकर सो रहा था। ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो फायरिंग करके इन दोनों को हलाक कर डालता। अल्ताफ को इन्होंने ठोकर मारकर जगाया। एक जवान पिस्तौल तान कर इसके सर पर खड़ा हो गया। यहाँ और भारतीय फौजी कहाँ हैं? इसने तहकमाना लहजे में सवाल किया। अल्ताफ ने पलके चिपकाते हुए इन दोनों फौजियों को और फिर मुझे देखा कि मेरे हाथ पीछे बंधे हुए हैं। मैंने इनमें से एक फौजी से खाले पंजाबी ज़बान में कहा, एक इंडियन फौजी की दूसरी इंडियन फौजी पर हमला करने की बात समझ में नहीं आ रही। अगर तुम अपने दिल का हाल बता दो तो हम भी एक राज तुम पर फाश कर देंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम पाक फौज के जवान हो। पुरानी मेज के नीचे मोमबत्ती रोशन थी। दोनों फौजियों ने हमें घूर कर देखा। इनमें से जो कद्दावर था वो मेरे करीब आकर बोला, तुम लोग कौन हो? हम दोनों इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। अगर तुम इंडियन फौजी हो तब भी हमारा राज राज नहीं रह सकता। तुम हमें अपने हेडक्वार्टर ले जाओगे, जहां ये बात खोल जाएगी कि हम दोनों पाकिस्तानी फ़ौज के हाथ में हैं। अगर तुम लोगों को चाहिए कि हकीकत हाल हम पर वाज़ह कर दो। अल्ताफ अकबर ने अपना और अपनी रेजिमेंट का नाम बता दिया। मैंने भी अपना नाम और ढाका में अपने कारोबार के बारे में बताते हुए कहा कि साथ वाले कमरे में एक पाकिस्तानी सिविल ऑफिसर की बीवी भी मौजूद है, जो मर्दाना लिबास में है और जिसके शोहर को मुक्ति बाहिनी वालों ने इसकी आंखों के सामने हलाक कर दिया था। फिर हमने बारी बारी कलमा शरीफ पढ़ा। इस पर इन्होंने बाकायदा हमारा मेडिकल चेकअप किया और फिर हमें गले लगा लिया। कद्दावर फौजी बोला, मेरा नाम सजावल खान है। ये मेरा साथी लांस नायक करमदाद है। हमारा ताल्लुक पाक एयरफोर्स के ग्राउंड स्टाफ से है। हमने 2 इंडियन फौजियों को हलाक करके इनकी वर्दियां पहन ली थी। हमें पता चला था कि यहाँ टीले के दूसरी जानब इंडियन हेलीकॉप्टर ब्रिगेड का बेस है। हम एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर यहाँ से बर्मा की तरफ जाना चाहते थे। ये कोठी टीले के ऊपर थी। हम यहाँ से पहले हेलीकॉप्टर बेस का जायजा लेना चाहते थे कि हमें यूरज में भारतीय जीप और फिर तुम सीढ़ियों में बैठे नजर आए। इन्होंने साथ वाले बेडरूम में जाकर शहनाज को सोते हुए देखा। मेरे बाजू खोल दिए गए थे। सजावल के पास दूरबीन भी थी। कोठी की छत पर लेटकर हमने बारी बारी दूरबीन से दूसरी तरफ नशीबी मैदान की जानब देखा। वहाँ 2 फौजी हेलीकॉप्टर खड़े थे। इनमें से एक हेलीकॉप्टर उड़ाकर हम सब यहाँ से काकस बाजार और वहाँ से सरहद पार करके बर्मा पहुँच सकते थे। सजावल खान ने कहा, मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानता, लेकिन तुम लोगों के लिए हेलीपैड तक रास्ता साफ कर सकता हूँ। मैंने जवाब दिया। लांस नाइक करमदाद मुस्कुरा दिया। ग्राई, ये काम किसी कमांडो का है। तुम एक कारोबारी आदमी हो। तुमको दुश्मन इंडियन वर्दी में भी भून कर रख देगा। मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। हम चारों इंडियन वर्दी में हैं। हमें हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में कौन रोक सकता है? अल्ताफ अकबर ने कहा। सजावल खान कहने लगा, तुम भी नया नया फौज में लगता है। जांगली, तुमको इतना भी मालूम नहीं कि जब हेलीकॉप्टर मूव होता है तो कंपनी ऑफिस से इसकी मूवमेंट का ऑर्डर आता है, परमिट करता है, सिग्नल दिया जाता है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो हेलीकॉप्टर के पास जाएगा तो हमसे मूवमेंट ऑर्डर मांगा जाएगा और फिर हम गिरफ्तार हो जाएगा। फिक्र ना करो, ये काम इंशाल्लाह कल हो जाएगा। चलो अभी नीचे चलकर आराम करते हैं, मैंने कहा। सुबह सुबह सजावल खान और करमदाद ने वज़ू करके नमाज अदा की। हमने भी इनके साथ नमाज पढ़ी। शहनाज बेदार हुई तो कमरे में किचन के बाहर 2 इंडियन फौजी देखकर सकते में रह गई। हमने सजावल और करमदाद का तारफ़ कराते हुए सूरत हाल बयान की तो उसे कुछ हौसला हुआ। जवान, इस औरत को मर्दाना कपड़े ना पहनाओ, ये गुनाह की बात है। हम मर्द किस लिए होते हैं? हम इसकी हिफाजत करेगा, सजावल ने कहा।
शहनाज ने हम सब के लिए नाश्ता बनाया, जो हमने किचन के फर्श पर बैठकर खाया। चाय पी। मैंने सजावल खान से इसके फ़रार की स्कीम के बारे में मज़ीद बातें शुरू कर दी। वह हेलीकॉप्टर चलाने में माहिर था। इसका कहना था कि एक बार तुम लोगों को लेकर हेलीकॉप्टर में बैठ गया और हेलीकॉप्टर फ़ज़ा में बुलंद हो गया तो फिर कोई माई का लाल इसकी हवा तक को नहीं छू सकेगा। इसकी बातों में भरपूर एतमाद था। दोपहर के वक़्त हमने एक बार फिर हेलीकॉप्टर बेस का मुआयना किया। हम छत पर लेटे हुए थे और बारी बारी दूरबीन लगा कर देख रहे थे। ये एक छोटा सा बेस था। दिन के 10 बजे हेलीकॉप्टर परवाज करके हम नीचे कमरे में आ गए। सजावल खान और करमदाद ने हमें ढाका एयरपोर्ट से अपने फ़रार की दास्तान सुनाई। बड़े रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान थी। इन्होंने भी इस बात की तायद की कि हिली के महाज पर हमारे जवान अभी तक दुश्मन की राह में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हैं। तीसरे पहर दोनों हेलीकॉप्टर वापस अपनी हेलीपैड पर आकर खड़े हो गए। मैंने हेलीपैड के माहौल का जायज़ा लिया। यहाँ सामने एक 2 मंजिला इमारत थी, जिसके आगे रेजिमेंटल कलर का झंडा नस्ब था। 2 इंडियन सिपाही पहरा दे रहे थे। हेलीपैड के आगे भी पहरा लगा था। इमारत के बाहर 4 फौजी ट्रक एक तरफ खड़े थे। अंदर दफ्तर में फौजियों की आमदोरफ्त जारी थी। मैंने एक इंडियन कैप्टन को दफ्तर से निकलकर ट्रक की तरफ जाते हुए देखा। इसके कंधे पर 3 स्टार चमकते नजर आ रहे थे। शायद ये इंडियन कैप्टन छुट्टी करके वापस जा रहा था। इसका अर्दली इसके साथ था। मैं छत से नीचे आ गया। शहनाज हमारे लिए चाय बनाकर ले आई। हमने इसी रात हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके इसके ज़रिए फ़रार होने का मंसूबा तैयार कर लिया। मैंने यही बताया कि मैं भी इसके साथ फ़रार हो रहा हूँ। असल बात क्या थी वो मैंने इन पर ज़ाहिर नहीं की। मुझे इस बात की तसल्ली और खुशी थी कि अल्ताफ़ अकबर और शहनाज को पाक फ़ौज के 2 जांबाज मिल गए हैं, जो इन्हें इस जहन्नम से निकाल कर ले जाएंगे। सजावल खान और करमदाद ने जो भारतीय वर्दियाँ पहन रखी थी वो आम सिपाहियों की वर्दी थी। सिर्फ अल्ताफ़ अकबर की वर्दी भारतीय फ़ौज के सूबेदार मेजर की वर्दी थी, यानी हम में वही एक इंडियन ऑफिसर था। खुद मेरी वर्दी हवलदार की थी। रात का खाना खाकर हमने अपना अपना एमुनेशन चेक किया। सजावल खान हमारी पार्टी का लीडर बन गया। ठीक 1 बजे रात हमें ऑपरेशन शुरू करना था, क्योंकि 12:30 बजे रात हेलीकॉप्टर की गार्ड तब्दील होती थी और पहली गार्ड ट्रक में बैठकर बैरक की तरफ चली जाती थी। सजावल खान को खतरा था कि शहनाज का सिविलियन लिबास कोई मुश्किल खड़ी ना करते। इसने शहनाज को खालिस फौजी अंदाज में कहा, कुड़िए तुम हमारे पीछे पीछे रहना, खबरदार इधर उधर मत होना। किसी ने कोई सवाल किया तो जवाब मत देना, एकदम चुप रहना, बाकी हम संभाल लेंगे। हमारे पास असले की शक्ल में 4 स्टीन गन्ने, 4 पिस्तौल और 2 चाकू थे। दस्ती बम एक भी नहीं था। इसी असले और अपनी इंडियन फौजी वर्दी की मदद से हेलीपैड पर जाकर हेलीकॉप्टर पर कब्जा करना और वहां से उड़ाकर फरार होना था। सजावल खान ने मेरी ड्यूटी ये लगाई कि मैं कंपनी ऑफिस जाकर वायरलेस सेट तबाह कर दूं, ताकि खतरे का सिग्नल ना दिया जा सके। इस कमांडो अटैक की जज़ायत पर बार बार गौर किया गया और कोठी के कमरे में ही इसके 2 बार रिहर्सल भी कर ली गई। रात का खाना ठीक 8 बजे खा लिया गया। शहनाज, अल्ताफ़ अकबर और करमदाद को सुला दिया गया। मैं और सजावल खान जागते रहे। सजावल खान ने मुझे भी सो जाने के लिए कहा, ओए तुम सिविलियन जवान हो, ये फौजी ऑपरेशन है, सो जाओ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, मुझे जागने की आदत है। सजावल खान ने मेरे कंधे पर जोर से हाथ मारकर कहा, ओए मालूम होता है तुमको किसी ने उल्लू भून कर खिला दिया है। रात के ठीक 1 बजे मैं और सजावल खान कोठी की छत पर गए। हमने दूरबीन की मदद से जायजा लिया। हेलीकॉप्टर अपनी जगह मौजूद थे। इमारत की छत पर लगी हुई सर्च लाइट इन पर पड़ रही थी। 4 सिपाही पहरा दे रहे थे। ये नई गार्ड पार्टी थी। कंपनी ऑफिस के बाहर भी एक मुसल्ला सिपाही मौजूद था। ऑफिस में रोशनी हो रही थी। अंदर वायरलेस ऑपरेटर बैठा था, जो हमें नजर नहीं आ रहा था। ठीक 1:15 पर सबको जगा दिया गया। सजावल खान ने खालिस फौजी कमांडर के लहजे में कहा, ऑपरेशन शुरू हो गया। खांसी बंद, खुसर पुसर बंद, कोई आवाज़ नहीं निकालेगा। हम आगे बढ़कर बात करेगा। शहनाज बीबी तुम करमदाद के साथ रहेगा, ओके? गड़ियाँ चेक करो। खबरदार कोई गोली नहीं चलाएगा जब तक मैं ऑर्डर न दूँ। फिर मेरी तरफ पलट कर बोला, तुम सिविलियन जवान पक्का काम करेगा,
कच्चा काम नहीं करेगा। तुम बिल्लू नगड़ा जैसा है। तुम्हें फौजी ऑपरेशन का तजर्बा नहीं है। क्या तुम वायरलेस ऑपरेटर को काबू करेगा? बोलो सिविलियन जवान। मैंने मुस्कुरा कर कहा, हम इसे काबू करेगा। अरे ओए, कभी कभी तो तुम मुझे कमांडो लगता है। इसने एक बार फिर हम सब का असला चेक किया और हम कोठी से निकलकर रात की रोक खामोशी और अंधेरे में हेलीपैड की तरफ चल पड़े। टीले की ओर से निकलकर सड़क पर आए तो सामने कंपनी का गेट आ गया, जो बंद था और जहां एक इंडियन फौजी चल फिर कर पहरा दे रहा था। इसने अपने कंधे से 303 की राइफल लटका रखी थी। मैंने अपनी चाल आहिस्ता कर ली और सजावल खान के बाईं तरफ आ गया। इंडियन फौजी दस्ते को मार्च करके अपनी तरफ आते देखकर गार्ड ने बुलंद आवाज में कहा, पासवर्ड बताओ। अब हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। इस किस्म की फौजी तनसीबात और फौजी अड्डों पर हर रात का एक पासवर्ड होता है, जिसको बोले बगैर कोई फौजी इलाके में दाखिल नहीं हो सकता। सजावल खान ने बड़ी दलेरी से काम लेते हुए कड़कदार आवाज में कहा, ओए जांगली, हमको पासवर्ड मालूम, तुमको मालूम नहीं? ओए सूबेदार मेजर साहब, अपनी रेजिमेंट को वायरलेस सिग्नल देना मांगता है, हट जाओ आगे से। अल्ताफ अकबर की वर्दी सूबेदार मेजर की थी। वो सामने आ गया। इंडियन गार्ड सजावल खान की कड़कदार आवाज से मरूब हो गया। अब जो इसने एक सूबेदार मेजर को सामने देखा तो इसने गेट का वापिस ऊपर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर इसे अपने फ़र्ज़ का ख्याल आ गया और बोला, सर हमें ऑर्डर नहीं, जब तक पासवर्ड नहीं बताएगा हम अंदर दाखिल नहीं होने देगा। इसने अब राइफल अपने हाथ में थाम ली थी। मेरी उंगली भी स्टेन गन के ट्रिगर पर थी। सजावल खान आगे बढ़ा और बोला, ओए जांगली, हम तुम्हारा कोर्ट मार्शल करा देगा। इधर बूथा लाओ, कान इधर करो, मैं तुम्हें पासवर्ड बताएगा। इससे पहले कि इंडियन गार्ड अपना मुंह करीब लाता, सजावल खान ने कमाल फुर्ती से लपक कर इंडियन गार्ड की गर्दन अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले ली और 1 सेकंड से भी कम वक्फे में इसे अंधेरे में घसीट लिया। गो, सजावल खान की आवाज़ आई। मैंने गेट का बांस ऊपर उठाया। कंपनी ऑफिस का बरामदा वहां से 50-60 कदमों पर था और वहां पहरा देते फौजी को इस कार्रवाई की कोई खबर ना हो सकी। हम गेट में दाखिल हो गए। सजावल ने गार्ड को हलाक कर दिया था और अब हमारे आगे आगे चल रहा था। सिविलियन जवान, वायरलेस को काबू करना है। सजावल खान ने एक बार फिर सरगोशी में ताकीद की। हम कंपनी ऑफिस के बरामदे में आ गए। यहाँ रोशनी थी। यहाँ जो इंडियन सिपाही पहरा दे रहा था, इसकी तरफ देखकर सजावल खान कड़का, जंगली, एकदम से अटेंशन हो जाओ। ये तुम्हारी माँ की फिरोजपुर छावनी नहीं, इधर तुम दुश्मन के मुल्क में हैं। तुम्हारा कमांडर कहाँ है? इंडियन सिपाही ने इंडियन वर्दी में पूरे दस्ते को देखा और सजावल की कड़क ने इसे अटेंशन कर दिया। इसने अल्ताफ अकबर को भारतीय फौज का सूबेदार मेजर और मुझे हवलदार समझकर सलूट मारा और कहा, सर, कमांडर साहब जा चुके हैं। सजावल खान ने मेरी तरफ इशारा करके कहा, हवलदार कांशीराम, अंदर जाकर अपनी रेजिमेंट को वायरलेस दो कि हमारा ऑपरेशन ख़त्म हो गया है। हमारे लिए क्या ऑर्डर है? ओके सर। मैं ज़ोर से सल्यूट मारकर वायरलेस रूम की तरफ लपका। अंदर से हमारी आवाज़ सुनकर वायरलेस ऑपरेटर भी अटेंशन हो गया था। वो समझा कि रात को इंस्पेक्शन टीम आ गई है। जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो बेचारा इंडियन वायरलेस ऑपरेटर जो नाइक था, सर पे टोपी संभालते हुए अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। इसने मुझे सल्यूट किया और बोला, नाइक बूटा मिल ड्यूटी पर हाजिर है जनाब। कुछ तलब किया? साफ ज़ाहिर था वो इससे कागजात तलब कर रहा था। अल्ताफ अकबर यूं ही जेबों में हाथ डालकर टटोलने लगा। वो जानबूझकर देर लगा रहा था क्योंकि इसके पास कागजात नहीं थे। इतने में सजावल खान ने बुलंद आवाज़ में कहा, सर, ये रेकी मिशन है, हमारे कागजात। शट अप। हिंदू ऑफिसर ने गरजदार आवाज़ में सजावल को खामोश करा दिया। तुम बहुत बकबक करते हो, तुम भी अपने कागज दिखाओ। तुमने पासवर्ड क्यों नहीं बताया? बोलो, आज का पासवर्ड क्या है? ये कहकर हिंदू ऑफिसर ने रिवॉल्वर निकाल लिया। सजावल खान ने एक ज़ोरदार सल्यूट मार कर कहा, सर अभी बताता है पासवर्ड। और फिर इसने उछलकर एक ज़ोरदार ठोकर हिंदू ऑफिसर के हाथ पर मारी। रिवॉल्वर इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। मैंने स्टीन गन का ट्रिगर दबा दिया। तड़ गोलियों की पहली बुछाड़ मेरे आगे 6 कदम पर बरामदे में खड़े हिंदू सिपाही की पीठ पर पड़ी और गोलियां इसे छलनी करते आगे निकल गईं। वो मुंह के बल सीढ़ियों पर गिर पड़ा। मैं छलांग लगाकर कमरे में से बाहर आ गया। हिंदू अफसर चलाया, गार्ड फायर। हेलीपैड पर पहरा देते हुए दोनों सिपाही
राइफल से फायर करते हुए इस तरफ दौड़े, मगर करमदाद की स्टीन गन ने रास्ते में ही इन दोनों को भून डाला। अब वहाँ हमारे अंदाजे के मुताबिक मजीद कोई फौजी नहीं था। सजावल खान चीखा, हेलीकॉप्टर की तरफ भागो, जल्दी करो जंगली लोग। करमदाद और अल्ताफ अकबर हेलीपैड की तरफ दौड़े, जहां अब कोई गार्ड मौजूद नहीं था। सर्च लाइट में हल्के सब्ज रंग का पर फैलाए खामोश खड़ा था। मैं सजावल खान के पीछे था। वो हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। इसने इसका दूसरा दरवाज़ा खोलकर सीढ़ी नीचे लटका दी। अल्ताफ अकबर, शहनाज और करमदाद भी सवार हो गए। मैं अभी तक स्टीन गन लिए नीचे खड़ा पोजीशन संभाले हुए था कि अगर किसी की तरफ से कोई बच्चा कुचा गार्ड निकल आए तो इसे भून डालूं। सजावल ने हेलीकॉप्टर का इंजन स्टार्ट कर दी और मुंह बाहर निकाल कर दहाड़ा, और जंगली, तुम वहाँ खड़ा किस मामे का इंतज़ार कर रहा है? ऊपर क्यों नहीं आता? मैंने नीचे से आवाज़ दी, मैं तुम लोगों के साथ नहीं जा रहा। मुझे यहाँ एक ज़रूरी काम है। खुदा के हवाले, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे।